सादा जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के सतना से। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, इनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आखिर इसके हत्या के पीछे की वजह क्या है और ये हत्या के चलते ये बात पूरी तरीके से फिर एक बार साबित हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से इसका शासन और प्रशासन नाकाबिल है। और इतना ही नहीं तो गुंडा राज, जंगल राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। क्या कुछ कहा गया है आइए आपके साथ साझा करते हैं। तो यह हत्या की गई है शुभम साहू इनकी, जो कि ओबीसी तबके से आते हैं और इन्होंने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। इस मसले पर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल इनकी प्रतिक्रिया है, जिन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम है। शुभम साहू जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, एक तेज तर्रार नेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। इसी 3 तारीख को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली थी और इनकी हत्या की ये साजिश के तहत की गई है। इस हत्या के बाद जो उनके पिता है, इनके पिता ने सत्ताधारी नेता पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं और खासतौर पर इस पूरे के पूरे मामले का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से इनका संज्ञान लेने की भी अपील, खासतौर पर जो डीजीपी मध्य प्रदेश के हैं इनसे भी ये बात कही गई है कि इस मसले पर सबसे पहले गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। इस मसले पर लेकर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता शुभम साहू जिनकी हत्या हुई है, इनके पिता ने तमाम जो आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहा है आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। लालन और पालन दोनों भाई मिलके साजिश के तहत मेरे इनके बगल में कोई जमीनें जायदाद नहीं है, तो जमीन विवाद कहाँ से होगा। मेरे लोग ये कैमरे में दिख रहे हैं, हम कैमरा टीआई साहब को भेजे हैं, तो वो 13 लोग गिरफ्तार होना चाहिए। बड़ी घटना को गंभीरता से नहीं लेता है तो हम इसको उच्च लेवल पर जो है तो उसकी आंदोलन करेंगे। लालन और पालन के ऊपर 120B का मुकदमा होना चाहिए। मेरे बेटे का मर्डर कराया अपने बुआ के लड़के से। घटना कहां पर की है सर? घटना इसके बुआ के दुआरे के है, लालन की। तो जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, तमाम प्रतिक्रियाओं से आप समझ पाएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, जो कि सरकार के चलते गुंडा प्रवृत्ति के लोग, जंगल राज इस तरीके से काबिज दिखाई पड़ रहा है, वो काबू में लाने के लिए नाकाबिल है। और यही समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में आए दिन दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर होने वाले अन्य अत्याचार जिस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में भी है। ये डबल इंजन की सरकार अपने शासन प्रशासन में पूरी तरीके से नाकाबिल है। इतना ही नहीं तो खासतौर पर अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार देश में होने वाले बाबा साहब के अपमान का सिलसिला थमे नहीं थम रहा और ऐसी ही खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाबा साहब की मूर्ति के साथ फिर एक बार छेड़छाड़ की गई है। बाबा साहब की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के मूर्ति पर जो चश्मा लगाया गया था, वो सबसे पहले उस चश्मे को तोड़ा गया और बाबा साहब के चेहरे को लाल रंग से भी रंग दिया गया है। इस मसले पर जिस तरीके से जो प्रतिक्रिया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर के संचेती हाईवे पर यह मूर्ति लगी हुई है और इस मूर्ति के साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया है और ये प्रतिमा का जिस तरीके से खंडन किया गया है, ये पहली बार नहीं, ये तीसरी मर्तबा है। तीसरी बार इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आप ये खबर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से और ये खबर को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और लोगों में आक्रोश का माहौल भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एक ऐसी खबर जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के बौद्धों के लिए नहीं तो पूरे विश्व के बौद्धों के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक और जानना समझना आवश्यक वाली है। बता दें कि प्राचीन पीपर राहावा स्तूप में तकरीबन 1898 के पाए गए 300 से अधिक ऐसे पवित्र बौद्ध अवशेष है, जिन तमाम अवशेषों को
हांगकांग में उनकी नीलामी की जा रही है। इस नीलामी पर तमाम बहुजन समाज के जो नेता है इन्होंने आपत्ति जताई है। इस मसले पर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर इनकी प्रतिक्रिया है। प्रकाश आंबेडकर ने ये तमाम बौद्ध अवशेषों की हुए इस नीलामी पर क्या कुछ कहा है आपके साथ रूबरू करते हैं। प्रकाश आंबेडकर का कहना है कि भीमराव अंबेडकर और मैंने आज प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत सरकार से अनुरोध किया है कि प्राचीन पिपराहवा स्तूप से 1898 में पाए गए 300 से अधिक जो पवित्र बौद्ध अवशेषों की हांगकांग में सोथबी की नीलामी जल्द से जल्द दखल करे। और पत्र में यह भी लिखा गया है प्रतियों में, जिसमें विदेश मंत्री श्री डॉक्टर एस जयशंकर और खासतौर पर अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री श्री किरण रिजिजू को भी ये चिट्ठी भेजी गई है, पत्र लिखा गया है। इसमें प्रकाश आंबेडकर इन्होंने आगे कहा है कि मैंने और भीमराव अंबेडकर ने भारत सरकार से बुद्ध के रत्नों की अनैतिक नीलामी जो आधिकारिक रूप से निंदा करे और खास तौर पर नीलामी को तुरंत रोकने और अवशेषों को भारत वापस लाने के लिए डिप्लोमेटिक प्रयास शुरू करे, और ये आग्रह किया गया है ताकि उन्हें बुद्ध के अवशेषों के साथ फिर से जोड़ा जा सके। तो एक बड़ी अपील यहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारत के बाहर जब भी देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन उन्हीं बौद्ध के अवशेषों को जिस तरीके से अवैध तौर पर ये नीलामी होती है उसको रोकने के लिए भारत सरकार किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं लेती, जिसे पत्र लिखना होता है, तमाम तरीके के दबाव बनाने पड़ते हैं, तब जाकर भारत की जो सरकार है इसके कानों में थोड़ी बहुत जू है वो रेंगती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये प्रतिक्रिया है प्रकाश आंबेडकर के जरिए साझा की गई। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता सुजीत सम्राट ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध के प्रति पवित्र रत्न शेषों की नीलामी गहरी पीड़ा और शर्म की बात है। ये रत्न भारत के पीपरहवा में खुदाई के दौरान मिले थे और साथ ही साथ और अब सोथर बॉयज द्वारा ये बेचे जा रहे हैं। यह केवल नीलामी नहीं है तो हमारी आस्था और विरासत की ये साफ तौर पर चोरी भी है, सरकार तुरंत संज्ञान ले। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेता सुजीत सम्राट ने इस मसले पर अपनी बड़ी और गंभीर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार जिस तरीके से ये जो चोरी की जा रही है ये कहीं ना कहीं इस पर जो दखल नहीं दे रही है, साफ तौर पर कहा गया है कि नीलामी ये सिर्फ और सिर्फ कोई नीलामी नहीं तो ये आस्था और खास तौर पर विरासत की साफ तौर पर चोरी है, और इसको रोकने का काम भारत की सरकार तुरंत संज्ञान लेकर करे, जिसके कारण बौद्धों की विरासतों को संजोए रखने का काम, संरक्षण बनाए रखने का काम किया जा सके। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रकाश राज जो कि अभिनेता है, तमाम बयानों को लेकर हमेशा से जो सुर्खियों में दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने फिर एक बार ऐसा बयान दे डाला जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जिन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद को खोदो तो मंदिर मिलेगा और मंदिर को खोदो तो बुद्ध मिल सकता है। ये जो बयान है, इस बयान को लेकर फिर एक बार तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखी जा रही है। जिन्होंने सबसे पहले कहा है कि अगर मस्जिद को खोदा जाए तो आपको मंदिर मिलेगा, लेकिन अगर आप मंदिरों को खोदेंगे तो आपको बुद्ध मिल सकता है। ये बात उस तरीके से कहने के देखे जा सकती है। इस देश में सम्राट अशोक के जरिए तकरीबन 84,000 बौद्ध विहार स्तूपों का जो निर्माण किया गया था, जो समय के चलते तमाम तरीके के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। कई जगहों पर इसके बड़े पैमाने पर अवशेष देखने को मिलते हैं, कहीं न कहीं अवशेष लुप्त भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सम्राट अशोक के जरिए तमाम जो 84,000 बौद्ध विहार स्तूपों को बनाया गया था और समय समय पर अनेकों प्रकार के जो अवशेष पुरातत्व विभाग को मिलते हैं, जिसका संज्ञान कई समय में लिया जाता है, कई समय में संज्ञान नहीं लिया जाता, जिसके तौर पर यह देखने को मिलता है कि तमाम मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के सोच रखने वाले लोगों के जरिए उन तमाम बौद्ध विरासतों पर समय समय पर कब्जा किया जाता है। यहाँ तक कि जो विरासतें जगजाहिर है उस पर भी ब्राह्मणों का अवैध कब्जा देखने को मिलता है। जो मसला आपने देखा है कि तकरीबन 80 दिनों से अधिक हो चुका है, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लंबे समय से आप देख रहे हैं कि आंदोलन जारी है, जहां पर यह कहने की मांग की जा रही है कि बौद्धों की विरासत जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को सौंप दिया जाए, क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर 1949 से लेकर तो बीटीएमसी एक्ट के तहत ब्राह्मणों का ये जो अवैध कब्जा है ये कहने के हट जाकर
यहाँ पर पूरी तरीके से बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोगों के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर जो 5 पांडव है और अनेकों प्रकार के दावे कर कर भगवान बुद्ध को शिवालय और इसी के साथ साथ पांडव साबित करने में मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग लगे हुए हैं। अब यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रव्यापी नहीं तो विश्व स्तर पर पहुंच चुका है और आने वाले 12 मई को जहां पर बुद्ध जयंती होती है, इस बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा और इसी 12 मई को लाखों लोगों के साथ बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनाई जाएगी। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच रूबरू साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को हमने आपके साथ बीच रखा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।